सारी कहानी है। ओके, ये बिल्कुल पूरी की पूरी वीडियो कहानी है। इसके अंदर जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हम पिछली वीडियोस में उनको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा तेज़ी से लेकर आगे चलेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि CIA क्या है। CIA है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हमारा जो टारगेट होता है, जो एम होता है, जो मकसद होता है, वो हमारा अचीव करना होता है। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसको अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना करे। जिसको ऑथराइजेशन है, जिसको इख्तियार है उस डाटा को एक्सेस करने का, सिर्फ वही उसको एक्सेस करे। कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए, यानी जिसका डाटा है सिर्फ वही एक्सेस कर पाए, और जिसको इख्तियार है सिर्फ वही एक्सेस कर पाए। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन के जो डाटा है उसको कोई चेंज ना कर पाए, उसको कोई हैक करके डाटा को चेंज ना कर दे। अगर डाटा है आलू तो इसको कोई चेंज करके एप्पल ना कर दे। इंटेग्रिटी रहे डाटा की, डाटा मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। इसके बाद हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी। डाटा जो है हमेशा अवेलेबल रहे। मतलब कि जो डाटा है हमारा ना, वो मतलब हर वक्त अवेलेबल रहे। मतलब कि वो डाटा की सर्विस कभी डाउन ना हो, जब भी हम चाहें डाटा को एक्सेस कर सकें, क्योंकि हमारा डाटा है वो। ये ना हो कि कोई हैकर आए और हमारी डाटा की अवेलेबिलिटी छीन ले हमसे, डाटा पे अटैक करे और हमारा सर्वर ही डाउन कर दे। लेट्स से हमारी वेबसाइट है classkin.com, एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट हुई हुई है, वो आके होस्टिंग को ही डाउन कर दे, होस्टिंग पे अटैक करे, होस्टिंग डाउन हो जाए, तो डाटा अवेलेबल ही नहीं रहे, तो हमारी डाटा की सिक्योरिटी का मकसद तो पूरा नहीं रहेगा ना। तो तीन मकसद हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। व्हाट एक्जैक्टली इज अ नेटवर्क ट्रैफिक? नेटवर्क ट्रैफिक वेब रिक्वेस्ट हो सकती है, HTTPS की फाइल ट्रांसफर, FTP और अब पड़ा है रिमोट लॉगिन। SSH से रिमोट लॉगिन होता है, यानी कि रिमोट लॉगिन मीन्स के एक हमारी क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको एक पट्टी करके दिखाया, पट्टी के थ्रू मैंने हमारे होस्ट, जैसे हम जिनसे हमने होस्टिंग ली है, उनके टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया SSH के थ्रू। ओके, पहले टेलनेट होता था, टेलनेट वाज नॉट सिक्योर इनफ। ओके, ये क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कनेक्शन बनता है, वो हम बनाते हैं सिक्योर शेल, सिक्योर शेल के थ्रू। पहले ये टेलनेट और FTP के थ्रू करते थे, विच वाज नॉट सिक्योर एट ऑल। फिर हमने SSH के थ्रू करना शुरू किया। ईमेल्स की ट्रैफिक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस, DNS लुकअप से, डोमेन नेम सिस्टम कि एक वन नाइट सर्वर के जो IP एड्रेस है उसको कन्वर्ट करना उसकी डोमेन में। अगर IP एड्रेस है, लेट्स से एक सर्वर का IP एड्रेस ये है, तो उसको कन्वर्ट कर देना करारस्किन, यानी कोई भी बंदा इस पे चाहे तो करारस्किन.com ओपन हो जाए, या कोई भी करारस्किन.com ओपन करे तो ये ओपन ये हो। इसको कहते हैं DNS। API के बीच में जो कॉल्स होती हैं, IoT यानी इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस, IoT। ओके, पूरा IoT की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इनके बीच में डाटा होता है, आ, ये पूरा सिक्योर्ड है। डाटाबेस सिक्योरिटीज, MySQL की सिक्योरिटीज वगैरह सारी सिक्योर्ड है। हाँ, अब वाई नेटवर्क सिक्योरिटी मैटर्स, ये पूरी कहानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पर्सनल डाटा सिक्योर रहे, हमारे डॉक्यूमेंट सिक्योर रहे, हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स एक्सपोज ना हो, हमारी हर चीज़ सिक्योर है, हमारे लॉगिन के क्रीडेंशियल्स, हमारे पासवर्ड सिक्योर है, पर्सनल डाटा सिक्योर है, कॉर्पोरेट एक कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट सिक्योर है। अब एक नेटवर्क ट्रैफिक को जो थ्रेट्स होते हैं, इसमें सबसे पहला थ्रेट हमारे पास आता है पैकेट स्निफिंग का। पैकेट स्निफिंग क्या होती है? पैकेट स्निफिंग होती है कि ना, जो अटैकर्स होता है वो लिनक्स के कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे एक वायर शार्क एक टूल है लिनक्स का ना, कि आ, अगर कोई अनएनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, जैसे एच टी टी पी कोई SSL नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये अनएनक्रिप्टेड है, इस पे SSL नहीं लगा हुआ, तो कोई भी पैकेट अगर यहाँ से एक यूज़र ने यहाँ पे पासवर्ड डाला, वो पैकेट जा रहा है हमारे सर्वर पे, अपाची सर्वर पे जा रहा है, बीच में कोई भी स्निफ कर लेगा, सूंघ लेगा उस पैकेट को, और सूंघ के इसका पासवर्ड चोरी कर लेगा। दिस इज पैकेट स्निफिंग। वायर शार्क एक टूल है, लिनक्स के ऊपर आराम से डाउनलोड हो जाता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक भी पैकेट स्निफिंग की तरह का ही होता है, यानी दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं एक नेटवर्क के ऊपर, तो एक हैकर बीच में बैठ जाएगा इन द मिडिल,
और वो सारी बातें सुनता रहेगा, सारी कम्युनिकेशन। आईपी स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग ये होती है कि ना हम हम मैं आपको ना एक आईपी एड्रेस आगे भेजूँ अभी, आपको लगेगा कि मैं आपको एक डोमेन भेजूँ instagram.com, आपको लगेगा ये तो instagram.com की डोमेन है। आप instagram.com को ओपन करोगे, वहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको खुद भी इंस्टाग्राम ही जाएगा, बट आपका लॉगिन एंड पासवर्ड सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। ओके, एक तो मैंने आपको करके भी दिखाया था, बट आपने उस टाइम लॉगिन नहीं किया था, बहुत समझदार हो। ओके, हाँ तो आई वाज सेइंग कि ना दिस इज आईपी स्पूफिंग। और फिर आती है हमारे पास सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग में ना जो कुकीज़ होती है ना, कुकीज़ का आपको पता होगा, कुकीज़ के अंदर सेशन टोकन होते हैं। अक्सर वेबसाइट पे जाते हो तो वो कहता है डू यू एक्सेप्ट द कुकीज़। कुकीज़ मतलब आपने कौन सी वेबसाइट किस टाइम एक्सेस की, क्या एक्सेस किया, कौन सी वेबसाइट के ऊपर क्या पासवर्ड डाले, क्या कुछ, ये सारी कुकीज़ होती हैं हमारी। तो कि हैकर आपकी कुकीज़ चुरा ले, तो हैकर को आपके सेशन पे ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस आ जाएगा। रिप्ले अटैक्स, रिप्ले अटैक्स भी हमारे पास यही होते हैं कि कोई एक डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और एक एक हैकर है। रिप्ले अटैक्स में ये सारे अटैक्स आ जाते हैं, ये सारे अटैक्स रिप्ले में आ जाते हैं। इंटरसेप्शन के सारे अटैक्स आ जाते हैं रिप्ले के अंदर। एक हैकर बीच में भी बैठ सकता है, एक हैकर डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर घुस के भी डाटा चोरी कर सकता है रिप्ले के अंदर। एक अटैकर कुकीज़ को चोरी करके भी डाटा चोरी कर सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है। Every unauthorized access through repeat actions or by executing some virus or malware is known as replay attack. Okay? हम अब नेटवर्क को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? एनक्रिप्शन कर सकते हैं। ओके, हम बहुत सारी एनक्रिप्शन के प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनक्रिप्शन के प्रोटोकॉल, पहले आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। इफ आई टेल यू एनक्रिप्शन के कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं तो फिर आपका दिमाग ही घूम जाना है। SHA-256 होता है, इसी तरह से हमारे पास AES होता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, बस इतने ही दो ही याद रख लो। AES होता है, SHA-256 होता है, SHA-256 होता है, AES होता है, ADS होता है। ये हमारे पास इंक्रिप्शन के टूल्स होते हैं। ओके, सॉरी, इंक्रिप्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके तो इंक्रिप्शन कह सकते हैं। या फिर SSL लगा दो या TLS लगा दो। um, पहले हमारे पास um, पहले हमारे पास SSL बहुत चलता था, आजकल TLS चल रहा है, बट SSL अभी भी SSL ये चल रहा है काफ़ी वेबसाइट्स पे। 95% ऑफ द वेबसाइट स्टिल यूज़ SSL। कुछ जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जहाँ बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ TLS भी यूज़ करते हैं। दोनों का काम एक ही है कि सिक्योर करना एन्क्रिप्शन के थ्रू, थ्रू क्लाइंट सर्वर। एक क्लाइंट से एक सर्वर के बीच में जो डाटा जा रहा है उसको सिक्योर करना, TLS कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और SSL कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, SSL कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसके थ्रू हम क्लाइंट सर्वर के डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, हम IPsec के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। पहले होते थे इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर आगे अब आगे इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी VPNs में यूज़ होते हैं। VPN, ये सारी VPNs में यूज़ होते हैं। VPN क्या होता है? VPN इज़ अ virtual private network। VPN में यूज़ होते हैं, virtual private network में यूज़ होते हैं। और ये एनक्रिप्शन के थ्रू टनलिंग करते हैं। ओके, यानी आपका IP एड्रेस चेंज कर देंगे थ्रू एनक्रिप्शन। ये हमारे पास होता है IP से इंटरनेट के, बल्कि जितने भी इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं, ऑल द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जब उनके साथ SSL या TLS लग जाए तो IPsec बन जाते हैं, IP सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। जिसमें VPNs भी आ जाते हैं, जिसमें each and every protocol on the internet जिसके साथ TLS और SSL लग जाए वो हमारे पास IPsec होता है। फिर आ जाए सिक्योर शेल। सिक्योर शेल, यही सिक्योर शेल जो मैंने आपको बताया बना के, सिक्योर शेल को यूज़ करते हैं थ्रू पट्टी। पट्टी के थ्रू किसी भी होस्ट
के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू कोई भी होस्ट जो अनसिक्योर है, उस अनसिक्योर होस्ट के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, असिक्योर कनेक्शन। ओके, इसको एसएसएच कहते हैं। इट इज़ अ क्रिटिकल रिप्लेसमेंट फॉर इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स। पहले टेलनेट और एफटीपी को यूज़ करते थे, बट अब एसएसएच को यूज़ करते हैं। फिर नेटवर्क सेगमेंटेशन आ जाती है। ये वही नेटवर्क सेगमेंटेशन है जिसमें सब नेट मास्क को यूज़ करते हैं, सब नेट मास्किंग करते हैं हम, दिस सब नेट मास्किंग। और फिर हम यहाँ पे वो करते हैं डिवाइडिंग ऑफ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल लॉजिकल नेटवर्क्स। ओके, एक बड़ा नेटवर्क है, उसको हम छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क में डिवाइड कर दें तो इसको कहते हैं सब नेटिंग। ये अप्रोच हम यूज़ करते हैं टू मेक द नेटवर्क। हाँ, हेलो माइक चेक। हेलो। हाँ, तो हम ये अप्रोच यूज़ करते हैं टू मेक द नेटवर्क मोर सिक्योर। जितने ज़्यादा छोटे छोटे नेटवर्क होंगे उतना मुश्किल होगा हैकर के लिए उन सब नेटवर्क में घुसना। इससे हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास फायरवॉल। फायरवॉल हमने अच्छी तरह से पढ़ ली क्या होती हैं। बैरियर बिटवीन इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। इससे हमारे पास आती है पैकेट फिल्टरिंग। फायरवॉल हमने पढ़ लिया। आईपी टेबल, लिनक्स की फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। स्टेटफुल का मतलब है एक्टिव, एक्टिव पैकेट्स। ठीक है, ये मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फायरवॉल है। स्टेटफुल का क्या मतलब है? एक्टिव। ये ट्रैक करती है सारे एक्टिव कनेक्शंस के, अभी कंप्यूटर ने किस किस कनेक्शन के साथ कंप्यूटर एक्टिव है, और उसकी बेस पे ये डिसाइड करती है कि कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करना है, कौन सी को नहीं अलाउ करना। स्टेटफुल का मतलब है एक्टिव। इट डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव कनेक्शंस एंड मेक द डिसीजन। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल वो फायरवॉल होती हैं जो एक ऐप होती है, वो फायरवॉल का काम कर रही होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप होती है। जिस तरह से विंडोज़ के अंदर एक फायरवॉल है, फायरवॉल है नेटवर्क प्रोटेक्शन। ये फायरवॉल ऑन है विंडोज़ के अंदर, दिस इज एप्लीकेशन फायरवॉल फॉर विंडोज़। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पे होती है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स भी होती हैं हमारे पास। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स रनिंग ऑन इंडिविजुअल डिवाइसेस टू प्रोटेक्ट दैट स्पेसिफिक होस्ट। अब ये वो फायरवॉल्स हैं जो हर डिवाइस पे अलग-अलग चल रही होंगी। मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस पे एक फायरवॉल अलग-अलग चल रही होगी सॉफ्टवेयर बेस्ड, सिर्फ उसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ उसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने भी तीन चार नेटवर्क हैं, पाँच छः नेटवर्क हैं, हर नेटवर्क पे जो अलग-अलग फायरवॉल चल रही होगी होस्ट बेस्ड, उसको होस्ट बेस्ड फायरवॉल बोलेंगे। एक्सेस कंट्रोल आ जाता है। एक्सेस कंट्रोल ये होता है कि किसको एक्सेस देना है, किसको ऑथेंटिकेट करना है, किसको नहीं करना। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि पासवर्ड लगा देते हैं हम, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं कि एक ओटीपी आता है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब है किसको कौन कौन सी परमिशंस देनी है, किसको नहीं देनी। जिस तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर मैंने ऑथराइजेशन लगाई है कि एक एडमिन है, मैनेजर है, जो एडमिन है वो पूरी एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है, जो मैनेजर है वो सिर्फ ऑर्डर्स को देख सकता है। Giving permissions based on their roles and responsibilities is known as authorization. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल हमारे पास आ जाता है NAC। NAC के अंदर हम 802.1.x स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं, और हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि कौन सी डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। फिर हमारे पास लीस्ट प्रिविलेज, कौन सी डिवाइस कनेक्ट कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती, दिस इज नेक। फिर हमारे पास आ जाता है लीस्ट प्रिविलेज। लीस्ट प्रिविलेज का मतलब कि principle of least privilege, granting users and systems only the minimum access rights necessary to perform their task। मतलब कि हम हर जो भी डिवाइस है उसको जितना कम से कम उसको ऑथराइजेशन दे सकते हैं, परमिशंस कम से कम, जितना कम से कम दे सकते हैं उतना देते हैं। बिल्कुल हद से ऊपर नहीं जाना। जितना कम से कम आप दे सकते हो ना उतना दो, हद से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। ये हमारे पास आ जाते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPNs। VPNs हमें पता है, VPNs can create a secure connection, secure encrypted connection over a less secure network such as internet। VPNs क्या करते हैं? आपका IP एड्रेस चेंज कर देते हैं। ओके, अगर आपका कोई भी IP एड्रेस है तो आपका एक फेक IP एड्रेस लगा देंगे, एक टेम्परेरी IP एड्रेस लगा देंगे किसी और मुल्क का। ओके, और वो ज़्यादा सिक्योर होगा बिकॉज VPN में सिक्योरिटी होती है, SSL होता है। क्योंकि
आपके ब्राउज़र को या आपके सर्विस प्रोवाइडर को पता ही नहीं होगा कि ये आप हो जो ये वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हो। आपका रिकॉर्ड चाहे कहीं नहीं, आपका रिकॉर्ड कहीं पे रहता ही नहीं है वीपीएन के थ्रू। इसलिए कहते हैं कि वीपीएन आर मच सिक्योर बिकॉज ये इनक्रिप्टेड होते हैं एंड दे चेंज योर आईपी एड्रेस। अब इसमें टाइप्स होती हैं। एसएसएल का वीपीएन होता है यानी जो सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज़ करते हैं, आप इसको डीएलएस कहते हैं। फिर हमारे पास आईपीसेक का वीपीएन होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को यूज़ करता है। ओके, ये भी इंक्रिप्शन कहता है। साइट टू साइट वीपीएन होता है। ये पूरा एक ऑफिस है या एक ब्रांच है, उस पूरी ब्रांच को वीपीएन कर देता है। ओके, अब इससे क्या होता है? साइट टू साइट वीपीएन का मतलब है एक ऑफिस को उसने वीपीएन कर दिया, यानी उस ऑफिस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे उसी वीपीएन को यूज़ करके एक सिक्योर टनलिंग के ऊपर काम करेंगे। वीपीएन इज नथिंग बट क्रिएटिंग टनल्स, क्रिएटिंग क्रिएटिंग हिडन टनल्स। ओके, उन हिडन टनल्स के थ्रू डाटा जा रहा होता है इंस्टेड ऑफ द पब्लिक टनल्स। पब्लिक टनल्स के थ्रू डाटा नहीं जा रहा होता। पब्लिक टनल्स हर कोई देख सकता है। जिसने आपको सर्विस इंटरनेट दिया हुआ है वो भी पब्लिक टनल्स देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हो, कौन कौन सी नहीं कर रहे। बट जो साइट टू साइट वीपीएन होता है वो उस चीज़ को रोक देता है सिक्योर टनलिंग करके। एक ऑफिस के ऊपर एक है क्लाइंट टू साइट वीपीएन। क्लाइंट टू साइट वीपीएन तब यूज़ करते हैं जब फॉर एग्जांपल एक ऑफिस वर्कर है। अगर एक एक दिस इज ऑफिस वर्कर। ओके, अब इस ऑफिस वर्कर ने ना, ये अपने घर है, ये ऑफिस वर्कर का घर है, ये सर्कल घर है और ये ऑफिस वर्कर अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। उस ऑफिस वर्कर ने ना अपने ऑफिस के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, और जो ऑफिस का सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? ऑफिस का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, और उसने उसको एक्सेस करना है। तो वो एक्सेस किस तरह से करेगा? अगर वो डायरेक्टली एक्सेस कर देगा तो बीच में हैकर आके उसको हैक कर सकते हैं। बट अगर वो वीपीएन के थ्रू एक्सेस करेगा, कौन से वीपीएन? क्लाइंट साइड वीपीएन। रिमोट एक्सेस करेगा उस सॉफ्टवेयर को वीपीएन के थ्रू, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। Securely connect to corporate network. Corporate and company के network often used for remote workers जो remote काम करते हैं। आप सिक्योर नेटवर्क के प्रोटोकॉल से हमारे पास एसएसएच आ गया, एसएफटीपी आ गया। ये सिक्योर नेटवर्क के प्रोटोकॉल है, ये अनसिक्योर नेटवर्क के प्रोटोकॉल है। ये सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर है। ये हमने सारे पढ़ लिए कि ये सारे क्या क्या करते हैं। सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ये सारे हमने पढ़ लिए। डोमेन नेम सिस्टम, एचटीटीपीएस, टीएलएस, एसएसएच, एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस कुछ नहीं होता, जस्ट हमारी रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं कि कौन सा वेब पेज आपको दिखाना है, कौन सा वेब पेज नहीं दिखाना। इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। और फिर हमारे पास आ जाते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज। टारगेट डाटा ब्रीच हुई थी 2013 के अंदर। 40 मिलियन क्रेडिट कार्ड के नंबर को उसने स्टील कर लिया था। इसका मुझे पता है। बीजीपी की मिस बीजीपी एक प्रोटोकॉल है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी इज अ प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। हाँ, जिस तरह से हमने पढ़ा था ना वो डीएचसीपी, डीएचसीपी जिस तरह से हमने पढ़ा था, डीएचसीपी भी आईपी एड्रेस देता है। बीजीपी भी एक आईपी एड्रेस देने का ही एक प्रोटोकॉल है डीएचसीपी की तरह का। बट इस प्रोटोकॉल के अंदर ना कुछ इसके कोड के अंदर कुछ मसले थे, जिन मसलों की वजह से कुछ हैकर्स ने अम, उसके जो डीएनएस थे ना उनको फेल कर दिया था। ठीक है, जितने भी आईपी एड्रेस जो बीजीपी से आ रहे थे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल से आ रहे थे, वो सारे डोमेन्स डाउन हो गई थी। वो सारी डोमेन्स पता नहीं कितनी मिलियन डोमेन्स थी, वो डोमेन्स ओपन ही नहीं हुई कई दिन तक। मतलब अगर कोई भी उन डोमेन को ओपन करता था, craskin.com या कोई भी डोमेन ना, सामने आ जाता था यू कांट ओपन दिस डोमेन या दिस डोमेन डज नॉट इवन एग्जिस्ट। ये केस स्टडी 3 हुई थी, मैन इन द मिडिल अटैक ऑन पब्लिक वाईफाई। होटल के जितने भी वाईफाई थे उन अनएनक्रिप्टेड नेटवर्क्स पे मैन इन द मिडिल अटैक हुआ था, वो सारे उनका डाटा चोरी हो गया था।
आई थिंक 2017 के अंदर हुआ था। ओके। ये हमारी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रैफिक के हवाले से ना। इसको भी देख लेना, बट दीज आर सारी कहानियाँ।